खबर जनपद बिजनौर से है। जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया। चुनाव प्रचार में प्रत्येक प्रत्याशी अपने दमखम ठोकने की दावेदारी कर रहा है। प्रत्येक प्रत्याशी वोटरों को जीतने के लिए झूठे सच्चे वादे किए जा रहे हैं। विकास का मुद्दा बनाया जा रहा है तो किसी ने पूर्व जीते हुए प्रत्याशियों पर आरोप प्रत्यारोप जड़े। किसी ने सरकार को जमकर कोसा तो किसी ने सरकार की तारीफ की। इसी कड़ी में जिला पंचायत चुनाव के लिए भारतीय किसान यूनियन राजनीति के युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री दिगंबर सिंह ने नजीबाबाद वार्ड नंबर 2 से अपनी पत्नी को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के नजीबाबाद वार्ड नंबर 2 से दिगंबर सिंह भारतीय किसान यूनियन युवा प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी पत्नी निगम सिंह को प्रत्याशी बनाया है। उनके लिए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मिलकर जोर लगा रहे हैं। चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार की कमी न हो, दिन रात एक किया जा रहा है। दिगंबर सिंह का कहना है कि सरकार किसान विरोधी नीतियों पर चल रही है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को लगभग 5 महीने होने को हैं। सरकार ना तो हमारी सुन रही है, ना ही हमारी मान रही है। इसलिए राजनीति में सरकार को नीचा दिखाने के लिए हम जहां भी बनेंगे प्रयास करेंगे। हम अपने अधिकारियों के लिए भारतीय किसान यूनियन इन राजनीतिक पार्टियों से पीछे नहीं रहेगी। बिजनौर से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। ये जैसे कि वार्ड नंबर 2 से आप जिला पंचायत सदस्य के लिए आपकी पत्नी को उम्मीदवार घोषित किया बनाया है। ये आप उसके बारे में पहले ये बताएं कि क्या मुद्दे होंगे आपके, किस लिए आपने ये राजनीति को तंडाकारी? तो मुद्दे हम 20 सालों से टिकैत साहब के साथ संगठन में काम कर रहे हैं और हमारी पहचान टिकैत के सिपाही के रूप में है और उसी पर हम काम कर रहे हैं। विषय और मुद्दे जो हैं, विषय हमारा भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन और क्षेत्र के अंदर ईमानदारी के साथ काम होना चाहिए, विकास कार्य होने चाहिए। बात आती है वोट की। हम वोट की अपील केवल ये कर रहे हैं लोगों से कि जो ईमानदार लोग हों, इसी सीट पर नहीं कहीं भी अगर हमारे अंदर उड़द की सफेदी की बराबर कोई दाग हो, हमने किसी के साथ चीटिंग की हो, लोगों की सेवा ना की हो, हम गलत कैंडिडेट हो तो हम वोट न देना, वोट दूसरे कैंडिडेट को देना जो अच्छा प्रत्याशी हो। सही प्रत्याशी को ही मतदान करना, ये हमारी अपील। और कोई विशेष मुद्दा आपको लगता हो, जैसे कि आप किसान 4.5 महीने? देखो, विशेष मुद्दा यही है कि चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, भ्रष्टाचार जिस तरह से चरम सीमा पर। आज जिला पंचायत के चुनाव हैं, कल और दूसरे भी चुनाव हैं। केवल लोग बाग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लोग लड़ते हैं कि भाई पैसे के दम पर चुनाव लड़ा जाता है, कहीं मतदाताओं को लालच दिया जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब ये कानून बनवाया वहां, तो कानून बनने के बाद जब ये हुआ वो बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि आज किसी रानी की कोख से अब आज के बाद कोई राजा पैदा नहीं होने का, वो रानियां बांझ हो गई, कोई राजा रानी के पेट से पैदा नहीं हुआ करने का, मतदान का अधिकार है लोगों का, लोग पैदा हुआ करेंगे। तो उन्होंने कहा जो लोग इस देश के सत्ता शासक हैं कि आपने मतदान का ये अधिकार तो कर दिया, लेकिन जनता का लालच कहाँ जाएगा। तो जनता से हमारी तो अपील ये है कि लालच से, स्वार्थों को छोड़कर उसके ऊपर उठ कर मतदान करें और अच्छे प्रत्याशियों को मतदान करें, हमारा सहयोग करें। हमने अगर ईमानदारी के साथ क्षेत्र में काम किया तो हम वोट दें। इससे ये समझे कि भारतीय किसान यूनियन अगर आवश्यकता पड़ती तो राजनीति में आने से पीछे नहीं हटेगी। नहीं, भारतीय किसान यूनियन पूर्ण रूप से राजनीतिक संगठन है, लेकिन कहीं किसी कोर्ट का स्टे भारतीय किसान यूनियन के लोगों पर नहीं है कि कहीं हाई कोर्ट का स्टे है कि भाई किसान यूनियन के लोग कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा का भारतीय किसान यूनियन का, मैं खुद भी चुनाव लड़ सकता था, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। लेकिन हमारा जब हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं तो हमारा इतना अधिकार तो है, मत का अधिकार तो है। अगर हम राजनीतिक और इन सत्तासीन जो लोग हैं उन लोगों को हमारे कपड़ों में तो बदबू आती है किसानों के, तो उन्हें ये करना चाहिए कि हमारा मतदाता सूची में तो नाम कटवा दें वो। चलिए, धन्यवाद आप।